वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए मामूली नहीं बल्कि इंतहाई अहम साबित हो सकती है। इल्म नजूम के मुताबिक 15 जुलाई से 9 अगस्त साल 2026 तक का ये दौर एक ऐसा मरहला समझा जाता है जिसमें मुश्तरी सूरज के इंतहाई करीब होने की वजह से ग़ुरूब तस्वुर किया जाता है। और इल्म नजूम के मुताबिक इस दौरान किस्मत, फ़ैसलों और मनसूबा बंदी पर वक्ती दबाव महसूस हो सकता है। अगर आप इस अरसे में जल्दबाजी, जज्बात या गलत फ़ैसलों से बच गए तो यही वक्त आगे चलकर आपकी ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियों की बुनियाद भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि इस दौर में किन मामलात पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, किन मौक़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कैरियर, कारोबार, माली मामलात, रिश्ते, सेहत और रूहानी पहलुओं पर इस वक्त के क्या मुमकिन असरात बयान किए जाते हैं। और आखिर में कुछ ऐसी तदबीर भी शेयर करूँगा जिससे बहुत से लोग मुफीद समझते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम बात आपसे रह ना जाए। मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस, अपनी मजबूत शख्सियत, गहरी सोच और गैर मामूली क़ुव्वत इरादी की वजह से पहचाने जाते हैं। आप आसानी से किसी पर एतमाद नहीं करते, लेकिन जब एक बार किसी फ़ैसले पर पहुंच जाएं तो फिर इसे बदलना भी पसंद नहीं करते। यही खूबी कई मरतबा आपको दूसरों से आगे ले जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात यही आदत मुश्किल भी पैदा कर देती है, क्योंकि हालात बदल जाने के बावजूद आप अपने पुराने फ़ैसले पर कायम रहते हैं। इल्म नजूम के मुताबिक 15 जुलाई से 9 अगस्त का ये दौर इसलिए अहम समझा जाता है कि इसमें असल इम्तिहान दुश्मनों से ज़्यादा आपकी अपनी सोच, मनसूबा बंदी और फ़ैसला साजी का हो सकता है। अगर आपने ज़िद, अना या जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाया तो बाद में इस पर अफसोस भी हो सकता है, जबकि अगर आपने सब्र, हिकमत और दूर अंदेशी से काम लिया तो यही दिन आपके मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इस अरसे में मुश्तरी के ग़ुरूब होने की ताबीर ये नहीं कि किस्मत हमेशा के लिए साथ छोड़ देती है या ज़िंदगी में हर तरफ नाकामी ही नाकामी होती है, बल्कि इसे एक ऐसे वक्फ़े के तौर पर देखा जाता है जिसमें इंसान को अपने हर कदम पहले से ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इल्म नजूम के मुताबिक हमेशा इसके माहिरीन ये भी कहते हैं कि सिर्फ सूरज की बुर्ज पोजीशन देख कर नताइज अख़ज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि लगन और चंद्र राशि को भी नज़र रखा जाता है ताकि मजमूई तौर पर तस्वीर वाज़ेह हो सके। इसलिए अगर आपने कहीं ये सुन लिया कि आने वाले 25 दिन सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं तो इस बात को कतई फ़ैसला ना समझें, बल्कि इसे एहतियात, खुद एहतसाबी और बेहतर मनसूबा बंदी का वक्त तस्वुर करें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला भी इंसान की रफ़्तार इसलिए कम कर देता है ताकि वह गलत रास्ते पर आगे बढ़ने की बजाय सही रास्ते का इंतखाब कर सके। इसलिए घबराने की बजाय हर फ़ैसले से पहले अच्छी तरह सोचें, अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ और जज्बात की बजाय अकल को तरजीह दें। यही हिकमत अमली आने वाले दिनों में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कैरियर और कारोबार की, क्योंकि रवायती इल्म नजूम के मुताबिक यही वो शोबा है जहां स्कॉर्पियंस के अफराद को इस अरसे में सबसे ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप किसी सरकारी या निजी इदारे में मुलाजमत करते हैं तो आने वाले 25 दिनों में हर फाइल, हर ईमेल, हर रिपोर्ट और हर माहदे को एक से ज़्यादा मरतबा ज़रूर चेक करें। किसी भी कागज़ पर दस्तखत करने से पहले इसकी तमाम शराइत अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि मामूली सी गफलत बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आपके सीनियर अफसर आपकी किसी बात से इख्तलाफ करें तो फौरी रद्द अमल देने के बजाय तहम्मुल से काम लें। याद रखें, बाज़ औक़ात खामोशी और बर्दाश्त वो कामयाबी दे देती है जो सख्त जवाबी नहीं दे सकता। अगर आप तरक्की या तनख्वाह में इजाफे का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस अरसे में जल्दबाजी या मायूसी से बचें। अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि हर ताख़ीर नाकामी नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात बेहतर वक्त का इंतज़ार भी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस अरसे में बड़े माली फ़ैसले, नई पार्टनरशिप, भारी सरमायाकारी या गैर ज़रूरी कर्ज़ लेने से गुरेज़ करना बेहतर समझा जाता है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मुनाफे का वादा करे तो फ़ौरन यकीन ना करें, बल्कि मुकम्मल तहकीक करें। मार्केट में हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। अपने मौजूदा कारोबार को मुस्तहकम रखें, पुराने ग्राहकों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, अखराजात को काबू में रखें और हर लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज करें। अगर आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो अपने अकाउंट्स, पासवर्ड्स और अदायगियों की सिक्योरिटी पर मखसूस तवज्जो दें। बाज़ औक़ात छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए एहतियात ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है।
माली मामलात के हवाले से भी ये अरसा समझदारी का तकाजा करता है। अगर आपके पास रकम आ रही है तो इसे गैर ज़रूरी ख़रीदारी में ख़र्च करने की बजाय मुस्तकबिल के लिए महफूज रखें। बजट बनाकर चलें और फजूल अखराजात से बचें। अगर किसी अजीज़ या दोस्त को बड़ी रकम उधार देने का इरादा है तो पहले अपनी माली हालत ज़रूर देखें। इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी ख़तरे वाली सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फ़ैसला ना करें। हर कदम तहकीक, तजर्बे और मुकम्मल मालूमात के बाद ही उठाएं। रिश्तों और घरेलू ज़िंदगी की बात करें तो इस अरसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बर्दाश्त, नरमी और अच्छी गुफ्तगू की हो सकती है। शरीक हयात, वालिदैन, बहन भाई या करीबी अजीज़ों के साथ अगर कोई पुराना इख्तलाफ मौजूद है तो इसे दोबारा छेड़ने की बजाय हालात को ठंडा होने दें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता और हर बहस जीतना भी कामयाबी नहीं कहलाती। बाज़ औक़ात एक नरम लहजा और एक माफ़ी पूरे ख़ानदान का सुकून वापस ले आती है। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो किसी नए ताल्लुक़ में जल्दबाजी की बजाय सामने वाले शख्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। एतमाद एक दिन में पैदा नहीं होता बल्कि वक्त के साथ मजबूत होता है, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर करें। सेहत के हवाले से भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतवाज़न रखें। नींद पूरी करें, मुनासिब मिक़दार में पानी पिएँ, वक्त पर खाना खाएं और ज़हनी दबाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर मुसलसल थकन, बेख्वाबी या परेशानी महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें बल्कि ज़रूरत पड़ने पर मुस्तनिद डॉक्टर से मशवरा करें। रूहानी तौर पर अल्लाह ताला का ज़िक्र, कुरान करीम की तिलावत, दुआ, सदका, खैरात और अच्छे अखलाक हर हाल में इंसान के लिए बाइसे खैर हैं। अगर आप इस पूरे अरसे में सब्र, एहतियात, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा बरकरार रखें तो चाहे हालात जैसे भी हों, आप ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और पहले से बेहतर इंसान बनकर निकलेंगे। याद रखें, इंसान की असल कामयाबी सिर्फ हालात से नहीं बल्कि इन हालात में इख्तियार किए गए किरदार से पहचानी जाती है और अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर अता फरमाता है। अब आते हैं रूहानी पहलू की तरफ भी तवज्जो देते हैं। एक मुसलमान के लिए असल सहारा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात होती है। दुआ, इस्तग़फ़ार, कुरान करीम की तिलावत, सदका, खैरात और नेक अमाल हर हाल में इंसान के लिए बाइसे खैर हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और आसानी चाहते हैं तो हर दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र से करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करें और जहाँ मुमकिन हो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। बहुत से लोग रूहानी अज़कार को भी अपनी इबादत और अल्लाह की याद का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हमेशा ये यकीन रखें कि नफ़ा और नुकसान, इज़्ज़त और रिज़्क़, कामयाबी और आसानी सब अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। इसलिए अपनी उम्मीद सिर्फ इसी ज़ात से वाबस्ता रखें, क्योंकि जब इंसान खुलूस के साथ अपने रब पर भरोसा करता है तो वह ऐसे रास्ते पैदा फरमा देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आने वाले दिनों में ख़ुद पर एतमाद रखें, मगर गुरूर से बचें। लोगों की बातें सुनें लेकिन हर मशवरे पर अमल करने से पहले अच्छी तरह सोचें। अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और हर नाकामी को एक नए सबक के तौर पर कबूल करें। याद रखें, मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी मुश्किल में ना आए, बल्कि मजबूत वो होता है जो मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। अगर आज रास्ता थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है तो मुमकिन है कल यही रास्ता आपको ऐसी कामयाबी तक पहुँचा दे जिसका आपने बरसों से ख्वाब देखा है। तो मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह बुर्जों, रवायती नजूमी ताबीरात और ज़िंदगी से मुतल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बोलते हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका ताल्लुक़ इस शहर से है और क्या आप बुर्ज अक़रब से हैं। इस मौजू पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, रिज़्क़ हलाल, सुकून, खुशियाँ और हर किस्म की आसानियाँ अता फ़रमाए, आपकी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी को अपनी रहमतों और बरकतों से भर दे। आमीन।